कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी के जन्म की कथा इस प्रकार है। तुलसी पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिनका नाम वृंदा था। वृंदा बचपन से ही विष्णु भगवान की भक्त थी और वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जालंधर से हुआ। वृंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं यहाँ पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूँगी। जालंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उस व्रत के प्रभाव से कोई भी देवता जालंधर को हरा न सका। इस पर सारे देवता विष्णु भगवान के पास पहुँचे और भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल कैसे करूं? इस पर देवता बोले, प्रभु इससे तो जालंधर का अंत ही नहीं होगा, सहायता करें। देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु भगवान जालंधर का रूप रखकर वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा वो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया, जिससे वृंदा का संकल्प टूट गया। उधर युद्ध में जालंधर का कटा हुआ सिर महल में गिरा तो वृंदा आश्चर्य से भगवान की ओर देखने लगी और उनको पहचान लिया। भगवान कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं, जिसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और उसके बाद अपने पति का सिर लेकर सती हो गईं। उनकी राख से एक पौधा निकला। विष्णु भगवान ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा, मैं इस पत्थर रूप में, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा, तुलसी जी के साथ पूजा जाऊंगा। और तुलसी जी की पूजा तभी से होने लगी। कार्तिक मास के साथ साथ देवथानी एकादशी के दिन भी तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है। जय तुलसी मैया।